Hello bachcho, let's read the question. The question says that liquid A and B form an ideal solution. At T Kelvin, P naught A is given 0.4 bar and P naught B is given 0.6 bar. In a cylinder piston arrangement, 2 mole of the vapor of liquid A and 3 mole vapor of liquid B are taken at T Kelvin and 0.3 bar pressure. If the vapor are compressed further and then what pressure almost the complete condensation of the vapor will occurs. क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि हमने क्या लिया लिक्विड ए का वेपर फेज में, यानी आपके पास लिक्विड ए और जिस ए और बी दो लिक्विड्स है, ठीक है, जिस सिलेंडर में रखा हुआ है पिस्टन फिटेड, जिसको अब लिक्विड फॉर्म में नहीं, ए और बी को हमने वेपर फेज में लिया है. ए का नंबर ऑफ मोल कितना लिया है, 2 लिया है, और बी का नंबर ऑफ मोल वेपर फेज में लिया है 3. तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकता है, निकालना चाहे तो. अच्छा, आगे हम डिस्कस करते हैं. आगे क्या है यहाँ पे बोले इफ द वेपर आर कंप्रेस्ड फर्दर, अगर वेपर को, जो वेपर आपके पास है क्योंकि वेपर फेज में लिया, इसको कंप्रेस्ड किया गया, एंड एट व्हाट प्रेशर, किस प्रेशर में ऑलमोस्ट कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ द वेपर विल अकर्स, किस प्रेशर में पूरा का पूरा कंडेंसेशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा. ये हमें क्या करना है, निकालना है. तो ये जो आपके पास लिखा है ये वेपर फेज में लिखा हुआ है, वेपर फेज है. अब सोचो पूरा का पूरा जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब जिस, यानी कि जो कंपोजिशन आपका वेपर में था वही कंपोजिशन इसमें रहेगा लिक्विड में, यानी पूरा का पूरा जितना वेपर था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है. तो लिक्विड फॉर्म में भी ए का नंबर ऑफ मोल्स 2 ही रहेगा और बी का नंबर ऑफ मोल्स 3 ही रहेगा. लिक्विड फेज में भी यही रहेगा लगभग ऑलमोस्ट. तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. तो ये नंबर ऑफ मोल्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5, और बी का भी मोल्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 3/5. तो यहां से हम निकाल सकते हैं प्रेशर की, उस टाइम प्रेशर कितना रहा होगा या फिर कितना प्रेशर हमने लगाया होगा सॉल्यूशन में. तो उस टाइम प्रेशर क्या हो जाता है आपका P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी. P नॉट A 0.6 है, इसके बाद ये कितना आपके पास, अच्छा P नॉट A 0.4 है और ये 2/5 है, प्लस ऑफ 0.6 इंटू 3/5. एक काम करते हैं 1/5 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बन गया 0.8 प्लस 1.8, तो ये कितना बन गया आपके पास 2.6 बन गया, सॉरी 1.6 बन गया. अच्छा 1 नहीं 2.6 बन जाएगा, 2.6. लेट मी रीड दिस प्रॉपर्ली, फिर हम इसको लिख लेते हैं 2.6. ये 8 और 8 ऐड हो जाएगा 16, तो ये 2.6 बनेगा डिवाइडेड बाय 5. तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.52. तो इतना बार का प्रेशर हमने बाहर से लगाया होगा, तभी तो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा. तो लिक्विड में हमने कंपोजिशन वही मान लिया जो वेपर में था, क्योंकि वो पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है. तो उस टेम्परेचर कितना है, उस टेम्परेचर 0.5 बार है, मतलब इतना प्रेशर हमने बाहर से अप्लाइड किया होगा. सो दैट मींस फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. So C is the right answer of this question. I hope you understood it well. All the best.